अजय सुनते हो? देखो ये काम तो मैं भी कर लूंगी। बहुत देर हो जाएगी, आप ना काम पर चली जाइए वरना साहब बहुत डांटेंगे। ठीक है नुस्खा, अगर इस काम को तुम कर लोगी तो मैं काम पर चला जाता हूँ। लेकिन हाँ, तुमने चाय नहीं बनाई क्या? वो घर में दूध नहीं है और चीनी चाय पत्ती भी नहीं थी, इसलिए मैंने चाय नहीं बनाई। क्या चीनी चाय पत्ती नहीं है? फिर तो अनुष्का घर में राशन भी नहीं होगा और तुमने खाना भी नहीं बनाया होगा। हाँ, घर में राशन ही नहीं है और सब्जी बनाने के लिए तेल भी नहीं है, तो मैं खाना कहाँ से बनाती? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आज का खाना कैसे बनेगा। अरे अनुष्का, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं काम पर जा तो रहा हूँ, मालिक से पैसे मांग कर देखूंगा। अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो मैं उधर से ही राशन ले आऊंगा। लेकिन अगर साहब ने पैसे नहीं दिए तो हमारा क्या होगा? तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। अब तुम ऐसा करो, इस काम को कर लो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। ठीक। अरे साहब, ये आप क्या कर रहे हो? किस चीज का नाप ले रहे हो? और तुम कौन लोग हो? क्या कहा? हमें नहीं जानता तो सुन, इस जमीन पर हम अपनी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, उसी का नक्शा ले रहे हैं हम। क्या आप इस जमीन पर नक्शा बना रहे हो, वो भी फैक्ट्री लगाने के लिए? लेकिन साहब, आपको पता है ये जमीन किसकी है? ये जमीन मेरी है। और आप ऐसे कैसे फैक्ट्री बना सकते हो? क्या ये जमीन तेरी है? तो ये तो खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारे भाई ने तेरी जमीन को सिलेक्ट किया है इस पर फैक्ट्री बनाने के लिए। क्या कहा? आपके भाई ने मेरी इस जमीन को सिलेक्ट किया है, वो भी फैक्ट्री बनाने के लिए? आपके भाई को पता है ये जमीन मेरी है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता, फिर वो ऐसे कैसे इस जमीन पर फैक्ट्री बना सकते हैं? देख, तू चिंता मत कर, तू अपनी इस जमीन की कीमत बता, तुझे मुंह मांगे कीमत मिलेगी। क्या कहा तुमने? मुंह मांगी कीमत मिलेगी? देखो, इस जमीन की चाहे तुम मुंह मांगी कीमत दो या फिर उससे ज्यादा। जब मैंने आपसे मना कर दिया कि मैं अपनी इस जमीन को नहीं बेचूंगा, फिर आप मेरी जमीन के पीछे क्यों पड़े हो? सोच ले एक बार, वैसे भी ये जमीन तेरे कुछ काम की नहीं है। देखो, मेरी ये जमीन किसी काम की है या नहीं, आपको इस बात से क्या लेना? और फिर मैं इस जमीन को नहीं बेचना चाहता तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? रही बात फैक्ट्री की, तो आप किसी दूसरे के यहाँ फैक्ट्री बना लो, मेरी जमीन के पीछे क्यों पड़े हो? चल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुझे पता नहीं हमारे भाई के बारे में, जो हमारे भाई को चीज पसंद आ जाए वो हर हाल में हासिल करके रहते हैं। तो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आपके भाई मेरी जमीन को कैसे लेते हैं। जाकर अपने भाई से कह देना कि मैं अपनी जमीन किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं बेचना चाहता। देख, एक बार फिर सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो तू अपनी जमीन से हाथ धो बैठे और पैसों से भी। चल भाई। अरे क्या हो गया? आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? और आप मुझे कुछ गुस्से में लग रहे हो, किसी से झगड़ा हो गया क्या? अनुष्का, मैं तुम्हें क्या बताऊं?
वो बख्तावर है ना, उसके भाई हमारी ज़मीन पर आए थे और वो फैक्ट्री के लिए नक्शा बना रहे थे। कह रहे थे कि इस ज़मीन पर हमारे भाई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। क्या कहा? बख्तावर हमारी जमीन पर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, वो भी हमारी गैर मर्जी के? ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग हमारी ज़मीन पर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं और वो धमकी भी देकर गए। कह रहे थे कि हमारे भाई को जो चीज़ पसंद आ जाए उसे वो हर हाल में पाकर रहते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। देखो, वो हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि कानूनी तौर पर वो जमीन हमारी है। अनुष्का, इसी बात का तो रोना है। कानूनी तौर से केस लड़ने के लिए पैसा होना चाहिए और हमारे पास पैसा है नहीं। अरे पैसा नहीं है तो क्या हुआ? हम इंसान नहीं है या फिर वो जमीन हमारी नहीं है? किसी भी कीमत पर हम अपनी जमीन उन्हें नहीं देंगे। तुम उन लोगों के बारे में नहीं जानती, क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल और बहुत पैसे वाले हैं। हम उन लोगों से किसी भी तरीके से नहीं लड़ सकते। तो फिर आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम इस तरह अपनी जमीन उन लोगों को तो नहीं दे सकते। हमारे पास वही एक जमीन का टुकड़ा है, अगर वो भी हम उन लोगों को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यही बात तो मैंने उनसे बोली थी कि मैं अपनी जमीन तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन फिर वो मुझे धमकी देकर गए कि अगर तू हमें अपनी जमीन नहीं देगा तो हम तेरी जमीन को जबरदस्ती छीन लेंगे। अब अनुष्का, तुम ही बताओ, वो जमीन हमारे बुजुर्गों की निशानी है, हम उस जमीन को उन्हें कैसे दे सकते हैं? आप सही कह रहे हो जी, वो जमीन हमारे बुजुर्गों की निशानी है। उन लोगों से हम अपनी जमीन कैसे बचाएं? मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और हाँ, तुम कॉलेज जा रही थी तो तुम ऐसा करो, कॉलेज चली जाओ, वरना लेट हो जाओगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं कॉलेज चली जाती हूँ, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। वैसे मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। मेरे ना कॉलेज की फीस जमा नहीं हुई है। सर कॉलेज की फीस जमा करने के लिए बोल रहे थे। अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दीजिए, मैं फीस जमा कर दूंगी। क्या फीस जमा करनी है? देखो अनुष्का, इस समय तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। तुम ऐसा करो, कॉलेज चली जाओ, मैं शाम को पैसे ला कर दे दूंगा, फिर तुम अपने कॉलेज की फीस जमा कर देना। ठीक है। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। मैंने जिस जमीन के बारे में तुम्हें बताया था, वो जमीन हमारी फैक्ट्री के लिए कैसी रहेगी? ठीक रहेगी ना? हाँ भाई, वो जमीन हमारे फैक्ट्री बनाने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और वो जमीन वाला भी मिल गया, लेकिन उसने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। क्या? उसने अपनी जमीन देने के लिए मना कर दिया? लेकिन तुमने उसे ज्यादा पैसे का लालच नहीं दिया? हाँ भाई, लालच दिया। हमने उसकी जमीन की मुंह मांगे कीमत को कहा, फिर भी उसने साफ मना कर दिया। क्या? उसने फिर भी मना कर दिया? लेकिन तुमने मेरा नाम नहीं बताया। हाँ भाई, हमने आपके बारे में सब कुछ बताया, फिर भी उसने मना कर दिया। उसने मेरे बारे में जानकर भी अपनी जमीन देने से मना कर दिया। उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। एक काम करो, तुम जाओ। अरे विनोद, कहाँ जा रहे हो? अरे भगवान सिंह भाई, अब मैं आपको क्या बताऊं। मेरी पत्नी की फीस जमा होनी है और मेरे पास पैसे हैं नहीं। मैं पैसों की तलाश में जा रहा था। यार, अगर आपके पास पैसे हों तो आप दे दो, मैं आपके पैसे कुछ दिन में वापस कर दूंगा। देख यार विनोद, वैसे तो मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं नहीं, लेकिन तू ये बता तुझे कितने पैसों की ज़रूरत है? देखो भगवान सिंह भाई, वैसे तो मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, यही कोई 5-6 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, और मुझे अपनी पत्नी की फीस ही तो जमा करनी है। अच्छा, तो तुझे 6,000 रुपये की ज़रूरत है। चल देखता हूँ कितने पैसे हैं मेरे पास।
चल ठीक है, तेरा काम हो गया। मेरे पास 6,000 रुपये ही हैं, ये ले। भगवान सिंह भाई, आज आप मेरे बुरे समय में काम आए हो और आपने ऐसे बुरे वक्त में मेरा काम निकाला है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे यार, इसमें एहसान की क्या बात हो गई? जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अब तू ऐसा कर, ये पैसे लेकर जा और अपनी पत्नी को दे देना, वो फीस जमा कर देगी। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है। अरे भाई चल ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ, वो आ रही है। अरे यार तो बहुत सुंदर है। और जाने मन किधर से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? चलो हटो मेरे रास्ते से। अरे चलिए आना, पहले मेरी बात का जवाब तो दे दे, कहाँ से आ रही है, किधर जा रही है, फिर चलिए आना। देखो, पहले तो तुम मुझसे जुबान संभाल कर बात करो, और रही बात मेरे जाने की तो सुनो, इधर मैं कॉलेज से आ रही हूँ और इधर मैं अपने घर जा रही हूँ। ओ अच्छा, तू पढ़कर आ रही है, चल कोई बात नहीं, मुझे ना तुझसे कुछ काम है। मुझसे बात करनी है? लेकिन तुम मुझसे क्या बात करोगे? ओ अच्छा, मैं समझ गई कि तुम मुझसे क्या बात करोगे। तुम मुझसे मेरी जमीन के बारे में बात करोगे ना। देखो, जमीन के बारे में मुझसे कोई बात करना भी मत, क्योंकि मेरे पति ने जमीन देने के लिए साफ मना कर दिया है, समझे? तू क्या बकवास कर रही है? मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। तेरी जमीन का हम क्या करेंगे? हम पर तो पहले से ही काफी जमीन है। अगर तुम लोग हमारी जमीन का कुछ नहीं करोगे तो तुम लोगों ने मेरे पति से क्यों कहा कि हमें तेरी जमीन खरीदनी है और हम तेरी जमीन पर फैक्ट्री बनाएंगे? ओ अच्छा, तू विनोद की पत्नी है? हाँ, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ और मेरे पति ने ना तुम लोगों के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है, इसलिए मुझसे ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। चलिए आना है, इतनी जल्दी भी क्या है? जमीन तो हम ले ही लेंगे, लेकिन जमीन से पहले तुझसे कुछ काम निकालना है। देखो, तुम मेरे से बदतमीजी तो करो मत, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे ना अपने घर जाना है। फिर चलिए आना, मैं तुझे तेरे घर जाने से मना थोड़ी कर रहा हूँ, पहले मेरी इच्छा पूरी करती जा, फिर चलिए आना। चल वे साहब। अरे छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? कोई है? बचाओ, छोड़ो मुझे, कोई है? बचाओ। नहीं भाई मैं भी देखता हूँ तुझे, मुझसे कौन बचाता है? नहीं, छोड़ दो मुझे, कोई हो? अरे लड़की की चिल्लाने की आवाज, चलकर देखता हूँ। ओए, तूने मुझे थप्पड़ मारा? शायद तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। तू मेरे काम में दखल अंदाजी मत दे, यहाँ से चुपचाप चला जा, समझा तू? तू यहाँ से चुपचाप चला जा, नहीं तो गांव वालों को इकट्ठा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तू गांव वालों को बुलाएगा यहाँ पर? शायद तुझे पता नहीं मैं किसका भाई हूँ। देख, मैं तुझे अच्छी तरीके से जानता हूँ और तेरे भाई को भी जानता हूँ। तू बख्तावर का भाई है ना, जो लोगों का खून चूसता है और उन पर अत्याचार करता है। तू अच्छे से जानता है मैं बख्तावर का भाई हूँ, फिर भी मेरे काम में रुकावट बन रहा है। हाँ, बन रहा हूँ रुकावट, लेकिन ये काम सही नहीं है। तुझे और तेरे भाई को शौक होगा इस काम का। तू मुझे एक बात बता, तेरी ये कौन लगती है, बहन है या परिवार की? तू इसके बीच में पड़ रहा है। देख, ना तो ये मेरी बहन है और ना मेरे परिवार से है, लेकिन है मेरी बहन जैसी, और बहन की इज्जत बचाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ यहाँ से चला जा, नहीं तो सही नहीं होगा। देख, आज तो तूने इसे बचा लिया, लेकिन एक न एक दिन इसे जरूर देख लूंगा, समझा तू? भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इससे मेरी इज्जत बचाई। देखो, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। नहीं नहीं भैया, आप चले जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी। चलो ठीक है, संभाल कर जाना। ठीक है भैया। भाई, तुमने विनोद के बारे में कुछ सोचा कि उसकी जमीन अपने नाम कैसे कराएं? हाँ, मैंने सोच लिया है कि उसकी जमीन हम अपने नाम कैसे करें। तुम एक काम करो, तुम भगवान सिंह के पास जाओ और भगवान सिंह बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। भगवान सिंह को लेकर आए? लेकिन भाई, भगवान सिंह का जमीन से क्या लेना देना? देखो, मैं जैसा कहता हूँ तुम सिर्फ वैसा ही करो, और भगवान सिंह का इस जमीन से कोई लेना देना ही नहीं है। भगवान सिंह एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से हम विनोद की जमीन अपने नाम करा सकते हैं। ठीक है भैया, अभी जाते हैं। ठीक है।
और हाँ, भगवान सिंह को इसी जगह लाना, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, जल्दी जाओ। लो भाई बुला लाए। चलो ठीक है, अब तुम ऐसा करो, तुम जाओ, मैं इससे अकेले में बात करता हूँ। ठीक है। हाँ बताइए साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया और आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो? देख भगवान सिंह, ये विनोद की जमीन है और ये जमीन मुझे हर हालत में चाहिए और ये जमीन मुझे तेरे जरिए से मिल सकती है, इसीलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। देख, मुझे पता चला है कि तूने विनोद को कुछ पैसे उधार दे रखे हैं। अब तू एक काम कर, उससे अपने पैसे मांग। पैसे मांगू? लेकिन क्यों? कल परसों में तो उसने मुझसे पैसे लिए ही हैं और जब उसके पास पैसे हो जाएंगे तो वो दे देगा। आखिर मेरा दोस्त भी तो है। अच्छा, तो तू मेरी बात नहीं मानेगा, अपनी दोस्ती निभाएगा। देख, जैसा मैं कहता हूँ तू वैसा कर। ये ले अपने पैसे, और ये तेरे पैसे से 4 गुना ज्यादा है, और उससे कह देना कि अब तेरा कर्जा उसमें नहीं है बल्कि बख्तावर का कर्जा उस पर, बख्तावर का, समझा? साहब मुझे नहीं चाहिए पैसे, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और दोस्त के साथ मैं गद्दारी कभी नहीं कर सकता। अच्छा, तो तू अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करेगा। अगर तू अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करेगा तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तू वैसा कर। ठीक है साहब, आप जैसा कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। ठीक है, चल मेरे साथ, जैसा मैं कहूँगा तू वैसा ही करना। आजा। हाँ भाई विनोद, कहाँ है? बाहर निकल, ला हमारे पैसे दे। अरे यार, कौन आ गया? अरे आप लोग, और आप लोग पैसे किस चीज के मांग रहे हो? मैंने आपसे कब पैसे ले लिए? तूने पैसे लिए हैं, लेकिन पैसे मुझसे नहीं लिए हैं, तूने पैसे अपने दोस्त से लिए हैं। हम वही पैसे लेने आए हैं। पैसे लेने आए हो? लेकिन क्यों? जब मैंने अपने दोस्त से पैसे लिए हैं तो मैं उसी को दूंगा ना। देख, तूने जो अपने दोस्त से पैसे लिए थे वो पैसे उसने मुझसे ले लिए, और उसने कहा था कि मेरे दोस्त विनोद से जाकर अपने पैसे ले लेना। भाई पैसे लेने हम आए हैं। ला, 50,000 रुपए थे हमारे। क्या 50,000 रुपए? लेकिन मैंने अपने दोस्त से सिर्फ 6,000 रुपए लिए थे, फिर ये 50,000 रुपए कैसे हो गए? और रही बात पैसे देने की, तो मैं पैसे अपने दोस्त को ही दूंगा, तो मैं नहीं दूंगा। मुझे पता था कि तू यही बोलेगा, इसलिए मैं तेरे दोस्त को अपने साथ लेकर आया हूँ। ए भगवान सिंह, इधर आ। भगवान सिंह, ये सब क्या है? भगवान सिंह, मैं तुझसे कुछ कह रहा हूं। बख्तावर जो ये कह रहा है, क्या ये बात सच है? और अगर सच है तो मैंने तुझसे कितने पैसे लिए थे? सिर्फ 6,000 रुपए ना? लेकिन ये तो पूरे 50,000 रुपए मांग रहा है, और वो पैसे मैं तुझे 2-4 दिन में दे ही देता। भगवान सिंह, अरे मैं तुझसे कुछ कह रहा हूं, तू बोलता क्यों नहीं? भगवान सिंह, तू खामोश क्यों खड़ा है? अरे कुछ बोल। क्या पूछा है इससे? ये कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इसने 50,000 रुपए पहले ले रखे हैं, और वो 50,000 रुपए तू देगा, तू। अरे क्या हुआ जी? ये लोग कौन है और यहाँ पर क्या करने आए हैं? अनुष्का, तुम्हें पता है, जो कुछ दिन पहले मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे लेकर आया था, वो भगवान सिंह से लाया था, और मांगने आए हैं ये। भगवान सिंह से तो मैं 6,000 रुपए लेकर आया था, और ये पूरे 50,000 रुपए मांग रहे हैं। क्या 50,000 रुपए मांग रहे हैं? लेकिन आपने तो उनसे 6,000 रुपए लिए थे, फिर ये 50,000 रुपए क्यों मांग रहे हैं? भाई साहब, आप कुछ बोलिए ना। जब मेरे पति ने आपसे 6,000 रुपए लिए थे तो फिर ये 50,000 रुपए किस बात के मांग रहे हैं? देखो, मुझे कुछ नहीं पता, तुम जानो या ये बख्तावर जाने। मैं चलता हूँ। भगवान सिंह, अरे भगवान सिंह, यार तू ये क्या बोल रहा है? अरे कुछ तो बता जा।
अब वो नहीं सुनेगा। अब तू एक काम कर, चुपचाप से मेरे 50,000 रुपये लागत दे दे। देखिए साहब, इसकी खामोशी और इसका यहाँ से चुपचाप चले जाना साफ साफ बता रहा है कि ये सारे पैसे मुझे देने पड़ेंगे। लेकिन साहब, इतने सारे पैसे मेरे पास अभी तो है नहीं। अच्छा, तो तेरे पास पैसे नहीं है, चल ठीक है, कोई बात नहीं। छोटे, फाइल देना, ले इस पर साइन कर दे, तेरा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। क्या साइन कर दूं? अनुष्का, देखना इसमें क्या लिखा है। अरे ये तो हमारी जमीन के कागज हैं और इन पे साफ साफ लिखा है कि हम अपनी मर्जी से ये सारी जमीन वक्तावर के नाम कर रहे हैं। क्या ये सब लिखा है इसमें? मैं सब समझ गया। तुम जबरदस्ती मेरी जमीन अपने नाम कराना चाहते हो, हड़पना चाहते हो। वक्तावर, मैं तुम्हारे चमचों से पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ, अपनी जमीन मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे नाम नहीं करूँगा, समझे? देख, तू चुपचाप से इस कागज पर साइन कर दे, इसमें तेरा ही फायदा है। मैं तुझे इसके बदले मुंह मांगी कीमत दूंगा, मुंह मांगी। देखो, तुम मुझे सोने में ही क्यों ना तोल दो, फिर भी वो जमीन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि वो जमीन हमारे बुजुर्गों की निशानी है। ऐसा करो, अब तुम यहाँ से चले जाओ। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो तुम्हारे पैसे मैं तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा, समझे? देख, अपनी बकवास बंद कर, चुपचाप से इस कागज पर साइन कर दे, नहीं तो मेरे पैसे दे, वो भी अभी। ले कर साइन इस पर। ये क्या कर रहे हो? अब ओए, कौन है तू और कौन है ये तेरा जो तुझसे बचा रहा है? देखो, मैं चाहे कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, इस पर तुम्हारे कितने पैसे हैं? कितने पैसे हैं? अरे तू पूछ तो ऐसे रहा जैसे तू देगा इसके पैसे। हाँ, मैं दूंगा इसके पैसे। बता कितने पैसे हैं तेरे? अच्छा, तो तू देगा इसके पैसे। चल कोई बात नहीं, हमें तो हमारे पैसे चाहिए, पूरे 50,000 रुपए इसमें ना, निकाल जल्दी। अच्छा, 50,000 रुपए हैं, चल ठीक है। ले, पूरे 50,000 रुपए हैं, गिन ले और निकल यहाँ से। छोटे, ये पकड़ना। चल ठीक है, चल निकल यहाँ से। आज और आज के बाद ना इस घर की तरफ देखना भी मत। चल। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय पर आकर उन गुंडों से हमारी ज़मीन बचा ली, क्योंकि अगर आप टाइम पर नहीं आते तो वो लोग तो हमसे हमारी ज़मीन के कागजों पर साइन करवा लेते और वो ज़मीन उनकी हो जाती। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ साहब, अनुष्का बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने समय पर आकर हमारी ज़मीन बचा ली, वरना ये गुंडे हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती अपने नाम करा लेते। और साहब, आपके ये पैसे ना हम बहुत जल्द वापस कर देंगे। देखो, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से मेरे पैसे लौटा देना। और मेरा भी फर्ज बनता है, एक पड़ोसी के नाते मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और इन लोगों से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है सर।